सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। एक पंडित जी बड़े सदाचारी थे और इतना सदाचारी थे, पंडित जी को 2 संतान थे, एक लड़की और एक लड़का। तो पंडित जी अपने मन में सोचा कि जब एक लड़की विवाह के योग हो गए तो पंडित जी वर ढूंढने लगे। जब वर ढूंढने लगे तो आप सदाचारी थे, लड़की भी सदाचारी, तो लड़का ढूंढने लगे सदाचारी लड़का मिले। तो पंडित जी 50 गांव में ढूंढ लिया लड़का, लेकिन लड़का सदाचारी ढूंढता था, लेकिन कुछ न कुछ खामियां लड़का में मिल जाया करते थे। कोई लड़का शराबी मिला, कोई गंजेरी मिला, कोई जुएरी मिला, कोई मतलब कुछ न कुछ खामियां सभी लड़का में मिला। तो पंडित जी उदास हो गए कि मेरा लड़की तो सदाचारी है और लड़का इसके योग्य नहीं मिल रहा है, शिक्षा है लेकिन सभी लड़का नशा पान करते हैं। तो पंडित जी उदास घर में बैठ गए। एक दिन पंडितानी आई और कहने लगा, क्या जी अब तो लड़की विवाह के योग हो गया, क्या वर मिला या नहीं? तो पंडित जी ने कहा कि देखो वर तो हजारों मिला, लेकिन सभी जितने वर मिले सभी वर में कुछ न कुछ कमी है। कोई जुआरी मिला, कोई शराबी मिला, कोई भंगेरी मिला, कोई मांसाहारी मिला, मतलब शाकाहारी वर नहीं मिला। लड़की तो अपना सदाचारी है, इसीलिए मैं उदास हूँ। इतने देर एक नाई आता है और पंडित जी से दंडवत बंदगी किया और पंडित जी नाई से कुशल मंगल पूछा। तो नाई ने कहा, महाराज मेरा तो कुशल मंगल है, लेकिन आप उदास क्यों लग रहे हैं? नाई ने कहा। तो पंडित जी अपनी बात नाई से कह सुनाया। कहा, देखो ठाकुर जी, मेरे लड़की एक योग्य है, इसके वर मैंने बहुत ढूंढा लड़की का, लेकिन वर नहीं मिला, और मिला तो कुछ न कुछ कमी, वर में कुछ न कुछ खामियां मिला, इसीलिए हम उदास हैं। नाई ने कहा, हुजूर अपने पड़ोसी गांव में वर एक है, सदाचारी है, लेकिन एक कमी है लड़का में। तो पंडित जी मन में सोचने लगा कि एक कमी है, चलो मैंने तो वर जब ढूंढा तो कई कमी मिलता था, चलो इस वर में एक ही तो कमी है। तो कहो नाई भैया क्या कमी है वर में? नाई ने कह सुनाया। कहा, लड़का बड़े सदाचारी है, बड़े विद्वान है, लेकिन लड़का सिर्फ प्याज खाता है, यही कमी है। तो पंडित जी मन में सोच लिया, चलो एक ही प्याज ही तो खाता है, चलो जब विवाह हो जाएगा तो वर को मना लिया जाएगा। तो देखो पंडितों का काम नहीं है लहसुन प्याज खाना, मना लिया जाएगा। तो चलो जी जाओ, नाई को भेजा पंडित जी कि जाओ, क्या तिलक दहेज लेगा? तो जब गए नाई, कहा अमुक पंडित जी को एक लड़की है और हम चाहते हैं आपके वो लड़का से विवाह। तो वर पक्ष के जितने उनके पिताजी थे, माताजी, नाम सुनते ही पंडित जी का सब तैयार हो गए। हाँ हम कर लेंगे विवाह। तो क्या लोगे दहेज तिलक में, दहेज में क्या लोगे? तो लड़का पक्ष के लोग ने कहा कि हम कुछ नहीं लेंगे, पंडित जी जो खुशी से दे देंगे वही ले लेंगे।
तो दिन तय हुआ, लगन मुहूर्त सब कुछ ठीक ठाक हुआ। वहाँ से नाई आए और पंडित जी से कह सुनाया कुछ नहीं लेंगे, और विवाह का दिन दे दिया। कुछ ही दिन में जब विवाह करके लड़की को घर लाया दूसरे पंडित जी, तो अब लड़की लड़का रहने लगे। तो कुछ दिन बाद लड़की के पक्ष से पुछड़िया लेकर पंडित जी आए घर। जब पंडित जी घर आए तो नाश्ता पानी किए पंडित जी, और लड़का को बुलाया एक घर में। घर में जैसे बुलाया तो लड़का से कहने लगा कि देखो जी, देखो बेटा, पंडितों का काम नहीं है लहसुन प्याज खाना, यह पंडित का धर्म नहीं है। तब लड़का कहने लगा कि बाबूजी, मैं रोज लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ। तो पंडित जी ने कहा अरे कब कब खाते हो? कहा बाबूजी, लहसुन प्याज हम उस दिन खाते हैं जिस दिन मांस खाते हैं। तो पंडित जी चक्कर में पड़ गए, अरे मांस भी खाते हो? कहा हाँ बाबूजी, रोज मांस नहीं खाते हैं। अरे कब कब खाते हो? कहा बाबूजी, जिस दिन मदिरा पीते हैं उसी दिन मांस खाते हैं। तब पंडित जी फिर कहा रे मदिरा भी पीते हो? कहा बाबूजी, रोज मदिरा नहीं पीते हैं। तो कब कब पीते हो? कहा बाबूजी, रोज नहीं पीते हैं। बाबूजी ने कहा कब कब पीते हो? कहा जिस दिन हम जुआ खेलते हैं ना उसी दिन पीते हैं। तो अरे जुआ भी खेलते हो? कहा हाँ बाबूजी, रोज जुआ नहीं खेलते हैं। तो अरे जुआ कब कब खेलते हो? कहा रोज जुआ नहीं खेलते हैं। तो कब कब खेलते हो? कहा बाबूजी, जिस दिन वेश्यावृत्ति करते हैं उसी दिन जुआ खेलते हैं। अब पंडित जी करे बंद करो ये राम कहानी। मैंने तो सोचा था कि तुम में एक अवगुण है, लेकिन अब तो अवगुण एक नहीं कई अवगुण है तुम में। अब पंडित जी अवाक हो जाते हैं। पंडित जी को एक दोहा याद आता है। कबीर साहब एक दोहा कहते हैं कि मांस भखे मदिरा पीवे, धन विश्वासो खाए, जुआ खेली चोरी करे, अंत समूला जाए। यह सदगुरु कबीर की यह साखी प्रसिद्ध मिला। मैंने सोचा था कि ये एक अवगुण है, लेकिन तुम में कई अवगुण भरा हुआ है। तो हमें चाहिए छोटे छोटे अवगुण को छोड़ना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई रे नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसहू के मन लागे, अमली लोक कुमारी तृष्णा, कतहु संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मतवाले, माया भरी भरी आवे, ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भाठी, ले इंद्रिन रस चाहे, संगहि पोच है ज्ञान पुकारे, चतुरा होय सो पावे, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठी मिलहु कबीरा। भाई रे नैन रसिक जो जागे, जो अपने मन से जग जाएगा उसका तो कल्याण है, लेकिन नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसहू के मन लागे। तो देखो कि 5 इंद्रियां हैं हमारे शरीर के अंदर, 4 तो मुक्त है, मन चित्त बुद्धि और अहंकार। ये 5 देखो, शरीर चाहता है स्पर्श, नाक चाहता है गंध,
आँख चाहता है रूप, जिह्वा चाहता है रस, इंद्रियां भोग। मतलब 5 जो है तो साहब कहते पार ब्रह्म अभिगति अविनाशी, कैसहू के मन लागे। अमली लोग मतलब छोटा छोटा भी अमल है तो उसको छोटा न समझे, वह अमल बहुत बड़ा है, हमें छोड़ना चाहिए छोटे छोटे अमल को। साहब कह रहे हैं अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतहु संतोष न पावे। काम क्रोध दोनों मत वाले, कामुक में कामुकता जब उभरता है तो मनुष्य का प्राण चला जाता है। और कामुकता को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ध्यान साधना। ध्यानं निर्विष्यं मनः, ध्यान से मन को मारो। तो साहब करे काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी आवे, ब्रह्म कुलाल चढ़ाइन भांठी, ले इंद्रिन रस चाहे। कि हमारा मन जो है वो रस चाहता है, ले इंद्रिन रस चाहे। संग ही पोच है ज्ञान पुकारे, चतुरा होय सो पावे। जो लोग इस सत्संग में आए हैं, आप लोग चतुर हैं। और साहब कह रहे हैं जीवन जोवन राजमद, अभी चल रहा न कोई, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल हो। तो साहब कह रहे शरीर जो है संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल, तहाँ उठी मिलहु कबीरा। तो शरीर से हम जग जाएं और आप जगें और दूसरों को भी जगाएं, जिससे हमारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में लेता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।